हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग जैम 2025 का तीन क्वेश्चन देखेंगे। तीनों क्वेश्चन जो है सीरीज़ ऑफ रियल नंबर से है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि ये एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया है, उसके हेल्प से एक्शन बनेगा और उसको सम में डाल दिया है तो सीरीज बन गया। अब उस सीरीज के बारे में कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है। तो मेन जो इसमें काम है क्या है कि एक्शन फाइंड आउट करना गिवन रिलेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे एक्शन दे दिया, वाई एन दे दिया है इस टाइप से, और इससे हेल्प से जो सीरीज बन रहा है उसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका ये है, एक्शन दे दिया, अब एक्शन की कन्वर्जेंस, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जैम 2025 में सीरीज ऑफ रियल नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आप लोग पढ़े हो बेसिक्स जो भी होता है तरीका सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस के कन्वर्जेंस, सीरीज ऑफ रियल नंबर के कन्वर्जेंस का चेक करने का तरीका, बेसिक रिजल्ट्स के हेल्प से वही अप्रोच लगाएंगे। जैसे जो जो चीज़ पता है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे अप्रोच करते हैं उसको देखते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 1 फॉर n बिलोंग्स टू n दिस। x1 दे दिया है, फिर xn प्लस 1 के हेल्प से ये रिकरेंस रिलेशन डिफाइन किया है, तो इससे x2 निकाल लेंगे, x3 निकाल लेंगे। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो कौन सा ट्रू है? series of real number is converges, xn does not converge, xn square does not converge, xn into xn plus 1 does not converge। तो ये शायद सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, बट हर एक ऑप्शन को देख के करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास xn प्लस 1 है उसके हेल्प से हम लोग xn के टर्म्स को गेस करते हैं। ठीक है, अगर आप x2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x2 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन। x3 निकालोगे तो क्या आएगा? 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन का होल स्क्वायर आएगा, है ना। एक्सन इधर पुट कर देंगे इसके हेल्प से। तो इस तरह एक्सन निकालोगे तो क्या आएगा? 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन टू द पावर n माइनस 1। अब इसके हेल्प से सीरीज बन रहा है, इसके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है। तो एक्शन पता चल गया, एक्शन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट था। तो जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था उसके हेल्प से गेस कर पाए, है ना। जस्ट एक्शन मल्टीप्लाई होते जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो 3 है तो पावर 2 हुआ, तो एन होगा तो पावर n माइनस 1 होगा, बाकी यही रह जाएगा। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर के कन्वर्जेंस का बहुत सारा टेस्ट पढ़े हो आप, वही टेस्ट को एक लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम लोग जो ईजी वे में, सिंपल वे में सॉल्व करने में हेल्प करें। इसको देखने से लग रहा होगा पावर n माइनस 1 है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? रूट टेस्ट लगा देते हैं। तो n अगर ये है तो n टू द पावर 1/n, इसको अगर n माने तो n टू द पावर 1/n को निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा? 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन टू द पावर n माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बाई n। तो ये क्या आ गया? 1 साइन स्क्वायर n बाई एन क्या हो जाएगा? 0 n टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये बॉन्डेड हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये 1 होगा। तो ये किस पे अप्रोच कर जा रहा है? 1/2 पे। ठीक है, तो 1/2 पे अप्रोच कर रहा है जो लेस देन 1 है। तो बाई रूट टेस्ट जो सीरीज होगा क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा बाई रूट टेस्ट, लेस देन 1 आ रहा है तो एक्सन ए ये कन्वर्ज हो गया, ए ट्रू हो गया, बी गलत हो गया। अब एक्सन स्क्वायर करोगे, एक्सन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जस्ट ऑनली 2 आएगा, है ना। क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा आपका, 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन टू द पावर 2n माइनस 1। तो इसको अगर एन मानोगे तो n टू द पावर 1/n निकालोगे तो क्या होगा? 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n बाई एन टू द पावर 2n माइनस 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये भी क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा, ए भी लेस देन 1 है। तो ये तो फिर एक्सन स्क्वायर जो सीरीज है वो तो फिर कन्वर्ज हो गया, डज नॉट कन्वर्ज बोल रहा है। लास्ट ऑप्शन जो है एक्सन प्लस 1, ये क्या आएगा? एक्सन पता चल गया, एक्सन प्लस 1, एक्सन 1 प्लस पता है, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पावर साइन स्क्वायर n बाई एन टू द पावर n हो जाएगा। n माइनस 1 था ना, एक और टर्म ऐड कर दो
मल्टीप्लाई कर दो तो पावर n हो जाएगा। इसमें रूट टेस्ट लगा होगा तो ये भी किस पे कन्वर्ज करेगा 1/2 पे। तो ये भी सीरीज क्या हो गया है ना, इसका पावर करोगे 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n/n टू दी पावर n/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कट गया तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा हाफ लेस देन 1। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर रूट टेस्ट से ये क्या हो गया कन्वर्ज, बट डज नॉट कन्वर्ज बोला तो ये भी गलत, डज नॉट कन्वर्ज बोला, डज नॉट कन्वर्ज बोला, डज नॉट कन्वर्ज, ओनली ये आपका आंसर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है तो इसमें क्या है कि एक्स एन वाई एन दे दिया है और सीरीज बन रहा है, इसके हेल्प से उसके कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है। इसको देख के लग रहा होगा कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्शन का वैल्यू निकालते हैं, अगर वो नॉन जीरो आएगा तो क्या होगा। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर नेसेसरी कंडीशंस क्या होता है सीरीज ऑफ रियल नंबर के, कि अगर सीरीज ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज होगा तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्शन क्या होगा कन्वर्ज करेगा जीरो पे, अगर नहीं करेगा तो वो क्या होगा नॉट कन्वर्ज। तो ये अगर अप्लाई करें नॉट जीरो आ गए तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बट जीरो आ जाएगा तो फिर हम लोग टेस्ट लगाएंगे, रिजल्ट लगाएंगे कन्वर्जेंस का सीरीज ऑफ रियल नंबर का। तो यहाँ पे जो है इसके हेल्प से जो ऑप्शन बन रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर उसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बोला गया है। तो एक्स एन देखोगे तो क्या है -1 टू द पावर n cos 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो, ये 1 हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो। वाई एन निकालोगे तो क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू n 1/n प्लस k, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n प्लस k। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसी पे ये कन्वर्ज करेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देख के लग रहा है कि सिस्टमैटिक फॉर्म है, सम को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, k कॉमन ले लोगे तो 1/k n/k प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा 0 टू 1 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग 1 प्लस एक्स 0 टू 1, ये किस पे कन्वर्ज करके लॉग 2 पे नॉट इक्वल टू 0। तो नेसेसरी कंडीशन से सीरीज जो बन रहा है वो डज नॉट कन्वर्ज होगा, तो डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज, वाई एन डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्स एन दे दिया है, उसके बाद सीरीज जो बन रहा है और एक्स एन जो बन रहा है सीक्वेंस, उसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स एन कन्वर्ज तो लिमिट निकालते हैं, देखते हैं इस पे किस पे कन्वर्ज करेगा। तो एक्स एन डायरेक्ट निकालना इसमें आसान है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n k/n स्क्वायर प्लस k लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सम वाला फॉर्म जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग कुछ और अप्रोच लगाते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। तो ये छोटा हो जाएगा इससे, जो ये k/n स्क्वायर प्लस k लेस इक्वल k/n स्क्वायर हो जाएगा। k का वैल्यू बढ़ रहा है ना, डिनोमिनेटर का टर्म छोटा करेंगे तो टर्म बड़ा होगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका एक्शन हो गया इससे k इज इक्वल टू 1 टू n k/n स्क्वायर प्लस k लेस इक्वल k/n स्क्वायर हो गया, k इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, तो ये जो अब ये किस पे कन्वर्ज करेगा, जिस पे भी कन्वर्ज करेगा, ये अगर कन्वर्ज कर जाएगा तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, ये जो सीक्वेंस एक्शन है ना कंपैरिजन टेस्ट से। कंपैरिजन टेस्ट तो ये इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k की वैल्यू क्या देगी n तक n इंटू एन प्लस 1/2 n स्क्वायर, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा 1/2 पे। ठीक है, तो ये 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो फाइनाइट है यूनिक है, तो एक्शन सीक्वेंस कन्वर्ज करिए। अब एक्स एन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/2 के कन्वर्ज कर रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज
एक्स एन सॉरी एक्स एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स है कि 1/2 से छोटा होगा। लेकिन जीरो होगा क्या, जीरो से बड़ा होगा। देखो सारे टर्म पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसके जो सीरीज का जो सम होता है वो उसी पे सीरीज कन्वर्ज करता है। इस ये एज ए सीक्वेंस ले रहे हैं तो इसका जो सम आएगा उसी पे ये एक्स एन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एन टेस्ट इन्फिनिटी ले लेंगे तब जो सम आएगा उसी पे एक्स एन कन्वर्ज करेगा। तो इसका जो सम आएगा ये तो गारंटी है कि जीरो से बड़ा है, फिर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करोगे इन्फाइनाइट बार तो नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा। और हाफ से छोटा होगा क्योंकि ये बड़ा टर्म है और ये हाफ पे कन्वर्ज कर रहा है तो हाफ से छोटा होगा। तो जीरो और हाफ के बीच का टर्म पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो जो कि इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो, जीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो नेसेसरी कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, गलत, ए ट्रू, ये गलत, ये डज नॉट कन्वर्ज होगा, सी ट्रू। अब एक्स एन टू द पावर एन क्या होगा, तो मान लेते हैं कि एक्स एन जो सम आ रहा है वो ए आ रहा है, ए बिलोंग कर रहा है जीरो से हाफ के बीच में, ठीक है। तो ये जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, ठीक है। अब इसमें ए कहाँ है, जीरो हाफ में बिलोंग कर रहा है, इसमें अगर रूट टेस्ट लगा दो आप तो क्या आएगा, एन टू द पावर ए सॉरी ए टू द पावर एन टू द पावर 1/n, क्या किस पे कन्वर्ज करे, ये जीरो और हाफ के बीच में है तो लेस देन 1 आ रहा है, तो रूट टेस्ट से ये सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये अप्रोच करना है ना। मतलब कुछ कंपेरिजन टेस्ट लगा दिए, एक्स एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, उससे सीक्वेंस पता चल गया, सीरीज नॉट इक्वल टू जीरो पे एक्स एन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज क्या हो गया, नॉट कन्वर्ज पता चल गया। अब एक्स एन टू द पावर एन, तो एक्स एन अगर पता है, एक्स एन पता करना था मेन, तो एक्स एन तो ये गारंटी दे दिया कि जीरो से हाफ है, तो एक्स एन की जगह पे वो वैल्यू रख दो, कुछ भी वैल्यू, हाफ से छोटा रख दो, कुछ 1/4 रख दो, तो ये क्या होगा, रूट टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा एक्स एन टू द पावर एन, क्योंकि 0 1 के बीच का वैल्यू एक्स एन रहेगा और एक्स एन टू द पावर एन रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर एक जीपी सीरीज बन जाएगा। जैसे ही एक्स एन जो है लेस देन 1 है, जीरो से बड़ा है, तो ये सीरीज जीपी सीरीज टेस्ट से भी ये कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, ये तीनों सीरीज ऑफ रियल नंबर से क्वेश्चन था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।